जय हिंद दोस्तों। मैं एयरवेटन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों मैं लगातार अभी OROP 1 के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। दोस्तों आज मैंने लिया, कल मैंने नैट्स विदारा के बारे में बताया था, लेकिन उसका रिस्पांस थोड़ा ठीक है, लेकिन सबको आना चाहिए आगे। दोस्तों अभी जो AFT में गया उनको न्याय मिल रहा है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिजर्विस्ट के बारे में। दोस्तों जो शख्स विवान सिंह, मैं आज के बाद उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, मिस्टर एक्स हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी से जाके मिलके आए। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हाँ हमारे कपिल सिलानी है, उसका जो लैंग्वेज में बताने का जो तरीका या बताने का जो मतलब प्रोनाउंसिएशन या सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो क्या बताना चाहता है इसी के पीछे हमें देखना है। कल मैंने उसका एक वीडियो देखा था, तो उसने उसमें ऐसे बताया था कि रक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकता, PM भी कुछ नहीं कर सकता। जो बात वो कहना चाहता है वो मतलब लोगों के दिमाग में नहीं जाता इतने जल्दी, उसी के पीछे पकड़ लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मतलब मिनिस्टर हो, शुरू से, आज से नहीं शुरू से, वो जब मीडिया में बात करते थे या पब्लिक मीटिंग या कहीं भी, वो ब्यूरोक्रेट्स जो लिख के देते थे वही बताते थे, इनका कोई अपना ज्ञान नहीं है। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि 2015 में कर्नाटका रैली में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या भाषण दिया था, आप लोगों को वो वीडियो देखना चाहिए। 1962 में जनरल करियप्पा को उसने मतलब बताया कि मतलब 1962 की लड़ाई जनरल करियप्पा ने लड़ा। वो गलती हमारे प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर ये सारी चीज याद रखते जाएगा तो वो काम नहीं कर सकता, लेकिन जिसने ये लिख के दिया है उसका गलती था, तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को। दोस्तों मेरा ये बताने का क्या मकसद है, दोस्तों 1 रैंक 1 पेंशन स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने बताया था, ओपनली डिक्लेयर किया कि जो भी हम इलेक्शन के टाइम में वादा करते हैं वो पूरा करना हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारे जो है उसके बाद जो आए थे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब, तो उन्हीं की वजह से जो है ये फाइल्स मूव होने लगा। इसी बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना हाथ में ये सू मोटो लेने का भी वो रेडी हो गया था। बीच में 2 इलेक्शन जो है बीजेपी हार गए थे, तो RSS बीच में आया, फाइल चला गया था RSS में। इसके पीछे बहुत कहानी है। OROP 1 ऐसे थोड़ी दिया, OROP 1 देने का बहुत सारे कहानी है, लेकिन जो OROP 1 जो दिया था सही ढंग से क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब जिन लोगों ने भी ये टेबल्स या कोई भी OROP के बारे में नोटिफिकेशन निकाला था वो पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे, हमें यही सवाल करना है। अगर पढ़े लिखे थे तो 15 साल से लेके 28 साल तक एक ही पेंशन कैसे था। अगर पढ़े लिखे थे तो हमारे MOD से जो है RTI का जवाब दिया था कि कोई फिजिकल डेटा नहीं है 2006 के बाद, या सबसे मतलब 2013 का जो है कोई एंट्री नहीं है, मैक्सिमम एंट्री नहीं है। तो उन्होंने RTI के जवाब में ये बता दिया था कि जो कुछ हम कर रहे हैं एक अजम्पशन के तौर पे कर रहे हैं। इसका मतलब अजम्पशन के तौर पे किसका मतलब नुकसान हुआ है, सबसे पहली बात है। अब दूसरी बात क्या है,
मिस्टर एक्स ने अपने चैनल, अपने ब्लॉग में 2017 में, जब ये लोग जो है निर्मला सीतारमण जी, जिस उस टाइम रक्षा मंत्री जी थे, वो मैडम जब निर्मला सीतारमण से मिलके आए थे, वहां अंदर जाके क्या बात किया, पॉलिटिक्स जो उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या डाला है, एक्स सर्विसमैन और पॉलिटिक्स। दोस्तों, अगर एक्स सर्विसमैन पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा या पॉलिटिक्स बात नहीं करेगा तो उसको मतलब कोई राइट्स नहीं है। अगर यही बात है तो हमारे भूतपूर्व जनरल साहब पॉलिटिक्स में कैसे गए थे, वो पॉलिटिक्स कैसे बात किया, वो भी मीटिंग में बात किए थे एज एन एक्स सर्विसमैन। क्या वो एक्स सर्विसमैन नहीं था? वो पेंशन नहीं ले रहा, वो मंत्री भी बना था। तो इसका मतलब कानून अफसर के लिए अलग, जवानों के लिए अलग है क्या? एक लेफ्टिनेंट जनरल है, सॉरी एक मेजर जनरल है, वो खुलेआम जो टीवी पे आके पॉलिटिक्स बात कर रहा था। अब ये बंदा जो है, इन्होंने अपने चैनल पे साफ लिख दिया एक्स सर्विसमैन पॉलिटिक्स। अभी भी यही कह रहे हैं ना, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। अरे पागल हो गया क्या? जो मुद्दा है उसके बारे में बात करो। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, ये पॉलिसी मैटर हो या कुछ भी हो, इसके नाम पे सिर्फ जवानों के साथ धोखा क्यों हो रहा है? वार से पहले ही मैं पीछे की बात लेके चलता हूं, 96 की बात। 96 में ग्रेड पे जो है, रैंक पे सिर्फ ब्रिगेडियर तक था, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को रैंक पे नहीं था। तो इसी की वजह से जो है उनका जो है पेमेंट और पेंशन कम हो गया, और वो चले गए थे कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद वहां से ले लिया, आराम से ले लिया। और उसके बाद 21 साल से ऊपर जितने भी जो है मेजर्स, 21 साल से ऊपर जितने भी मेजर्स है, 96 के बाद सबको जो है लेफ्टिनेंट कर्नल का पेंशन आराम से ले लिया। क्या कर रहे थे ये सारे संगठन? दिल्ली में बैठ के हम एकमात्र संगठन जो रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड करके जो बात कर रहे हैं ना, क्या कर रहे थे? 2015 से जो यूट्यूब जो चला रहे, उनको मालूम नहीं था इसके बारे में। दोस्तों, उसके बाद जो है 2006 के बाद, 2006 से भी इनका नहीं था, रैंक पे खत्म हो गया था, एमएसपी आ गया, तो एमएसपी भी ब्रिगेडियर तक था। और इसी की वजह से क्या, ब्रिगेडियर थोड़ा सा ज्यादा ले रहा था उस टाइम, थोड़ा सा ही ज्यादा ले रहा था, ज्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ कम था ना, तो 6000 के हिसाब से ज्यादा नहीं बढ़ता था। लेकिन फिर भी जो है भाई देखो, वो मतलब वो कोर्ट में फाइल किया था, वो उनका हक है, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हमें कोई मतलब अधिकार, मतलब कोई हमारे पास कोई राइट नहीं है उसके बारे में बात करने का, लेकिन हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। दोस्तों, अभी उसका जो है 17 साल के बाद अब गवर्नमेंट ने मान लिया कि ब्रिगेडियर से ज्यादा लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल को मिलना चाहिए। ये किस तरह देंगे हमें पता नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर मतलब कर्नल, ब्रिगेडियर, ये दोनों जो है 7th पे कमीशन, चाहे 7th पे कमीशन में भी ज्यादा ले रहे हैं, 6th में भी ज्यादा ले रहे थे। अब इसी की वजह से क्या कि एक सीनियर जूनियर से कभी कम नहीं ले सकता है। अब यहां पे पॉलिसी ये तो नहीं बता रहे ना एमएसपी की वजह से, अब पॉलिसी एमएसपी नहीं आ रहा अभी, अब सिर्फ पॉलिसी है कि सीनियर किसी भी हाल में जूनियर से कम नहीं ले सकता, खत्म हो गई कहानी। ये जो है ये ऊपर लेवल के अफसर्स है, नीचे लेवल का कोई नहीं है। अगर अफसर्स का ये है तो जवानों के लिए ये लागू क्यों नहीं है? हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हर जगह अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून, अब ये कानून भी बराबर होना चाहिए ना, ये कानून बराबर होना चाहिए, लेकिन सीनियर किसी भी हालत में जूनियर से कम नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी हो। ये क्यों नहीं लेके आता है अभी? इसके लिए मतलब एफटी में जाओ, फिर उसके बाद सिविल कोर्ट में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ,
तब तक आदमी का मौत हो जाता है। दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी रिजर्विस्ट का मैंने लिखा आज, तो रिजर्विस्ट के बारे में बात करना जाए मतलब फर्ज बनता है। दोस्तों नेवी का जो है, सबसे पहले नेवी में 10 साल फ्लीट सर्विस, 10 साल रिजर्व करके इन लोगों ने क्या किया कि 1976 तक जो भी थे इनको जो है रिजर्व में नहीं रखा, उनको घर भेज दिया था 10 साल नौकरी करने के बाद। जिस तरह कलर सर्विस आर्मी में 8-9 ऐसे हैं, तो नेवी का है 10 ईयर्स। उनको रिजर्विस्ट का पेंशन भी नहीं मिला था बेचारे को। फिर बाद में उन्होंने अपना खुद ही मतलब प्रॉब्लम्स उठाया था और एएफटी में जाके कोर्ट केस जीता, एएफटी में जीता। एएफटी में जीतने के बाद उनको जो है रिजर्विस्ट पेंशन 9,000 रुपए मिला, जैसे आर्मी का जो रिजर्विस्ट को मिलता है वैसे ही मिला था। दोस्तों उन लोग अभी आर्मी में क्या, रिजर्विस्ट में 99.99% जितने भी थे वो सभी सिपाही थे। और नेवी का क्या था, नेवी में लीडिंग सीमैन तक थे। तो इन्होंने फिर केस किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था कि जिस रैंक पे इनको घर भेजा गया था उस रैंक का मिनिमम पेंशन देने का ऑर्डर आ गया। यानी कि अगर कोई सीमैन 10 साल में बाहर कर दिया गया तो उसको जो है 18,427 देने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। और अगर सीमैन है, यानी कि सीमैन का मतलब सिपाही, लीडिंग सीमैन का मतलब नायक, अगर सीमैन है तो उसको जो है 17,129। ये उन्होंने अपनी मेहनत करके लिया था और सपोर्ट उनको जो है नेवल पेन से भी उनको सपोर्ट मिला था। दोस्तों अभी आर्मी में ऐसे क्यों नहीं मिला? चलो पहले तो सो रहे थे हमारे आर्मी के जो कमांड हेडक्वार्टर्स या कोई भी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कुछ भी हो, उनका पेंशन सेल हो या कुछ भी हो, लेकिन जब नेवी का जो रिजर्विस्ट को नेवल पेंशनर को पहले पेंशन नहीं था, फिर नेवल पेंशनर को रिजर्विस्ट पेंशन दिया, फिर उसके बाद जो है नेवल पेंशनर को जो है वो अपनी रैंक के हिसाब से पेंशन मिला। ये मतलब आर्मी रिजर्विस्ट को क्यों नहीं मिला, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन से कोई मतलब नहीं है रिजर्विस्ट का, मैं मानता हूं, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन एक एडजस्टमेंट है पेंशनर्स को, लेकिन पेंशन रेगुलेशन एक्ट वो कानून है, पेंशन रेगुलेशन एक्ट कानून है जो पार्लियामेंट में पास होता है। 1 रैंक 1 पेंशन वो तो मतलब सिर्फ कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का था। अब नोटिफिकेशन में कहीं भी जो है रिजर्विस्ट का नाम है ही नहीं, लेकिन कानून ये कहता है कि रिजर्विस्ट का पेंशन होना चाहिए एक सिपाही का जो है 2/3 पेंशन। तो सिपाही का मतलब कितना था, 665 मिनिमम, और उसके बाद जो है 17,129, इसका 2/3 में रिजर्विस्ट को मिलना चाहिए। क्यों नहीं दिया गया है? मिस्टर एक्स और उनके जो गैंग रक्षा मंत्री जी से मिलके आए थे और वहां पे ये कानून के बारे में इन्होंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि इनको कानून के बारे में मालूम नहीं था, या नहीं तो इनको रिजर्विस्ट के बारे में सिर्फ अपनी मतलब नाम कमाने के लिए ये एक वर्ड डाल देते रिजर्विस्ट। अगर वाकई में इनको रिजर्विस्ट का जो है, जो मुश्किल से 3-4 हजार रिजर्विस्ट और बचे होंगे मुश्किल से, अगर वाकई में अगर रिजर्विस्ट का अगर चिंता होता तो जरूर इसके बारे में बात कर दिया होता, क्यों नहीं किया? दोस्तों अभी जितने भी मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल है, जितने भी मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, इन सबको जो है ब्रिगेडियर से ज्यादा मिलेगा। यानी कि जो ब्रिगेडियर 15,500 रुपए जो एमएसपी ले रहा है,
उससे ज्यादा मिलेगा। पहले क्या किया था, सिर्फ सर्कुलर 567 568 में अगर आप देखोगे, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को सिर्फ पेंशन के टाइम में इनको साथ ले लिया था मिनिमम फिटमेंट टेबल में। अब इनका तो पक्का हो गया सर ड्यूरिंग सर्विस। इसका मतलब उनके पास पैसा है और चुपचाप अपना काम करते हैं, टाम टाम नहीं करते, वो चुपचाप करते हैं काम, और वो मतलब अपना मतलब क्योंकि जायज है, उनका जायज है, केस जायज है। तो अगर उनके लिए केस जायज है तो हमारे लिए क्यों नहीं? एक नायब सूबेदार एक हवलदार से कम कैसे ले सकता है? एक सूबेदार नायब सूबेदार से कम कैसे ले सकता है? इसके बारे में कोई जवाब नहीं, कोई बात ही नहीं करता है। और ये कहता है कि दूसरों को मेमोरेंडम बनाना नहीं आता। वन रैंक वन पेंशन, दोस्तों ये अभी वन रैंक वन पेंशन एक तरफ, दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि जिसने भी ये टेबल बनाया है, जहां तक मैं समझता हूं, या वो अनाड़ी हो सकता है या नहीं तो उसका कोई ग्रज हो सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि जो है गवर्नमेंट को नीचे दिखाने का। दोनों में एक चीज है, क्योंकि मैं ज्यादा पॉलिटिक्स या ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही बताता हूं कि जिसने भी ये टेबल बनाया, या उनको कोई नॉलेज नहीं है, या नहीं तो जानबूझकर किसी को बदनाम करने के लिए ये टेबल बनाया। और ये टेबल हमारे जितने भी जो है ना, तीनों चीफ्स उस टाइम का, या तीनों मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का जो भी चीफ अकाउंटिंग्स या सीएम, सीजीडीए, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई अफसर को तो मिल गया, जवान जाए बाढ़ में, क्योंकि जवानों का तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब हम पूछ रहे हैं ना, ये दर्द होता है कुछ पार्टी लोगों का, क्योंकि जो भी अभी हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं ना, ये सारे एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में दूसरे ग्रुप में डालने वाले, वो हमारे तो पुराना मित्र जेडब्ल्यू, लेकिन वो भी उस पार्टी से है। इसलिए इनको दर्द होता है कि भाई इनके पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। भैया हम पार्टी के बारे में कहां बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं जवानों के हक के लिए। आपको क्यों बुरा लग रहा है? दोस्तों अभी जो है ना, हमारे एक एक पैसा हर एक रैंक में जो है हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, तो इसी के लिए हम आवाज दे रहे हैं, इकट्ठे हो जाओ, एक साथ मिलके लड़ेंगे, चाहे OROP 1 हो या OROP 2 हो, या बाकी हमारे जितने भी कानूनी तौर पे हमारे राइट्स जितने भी है, वो सब के लिए हम एक साथ मिलके लड़ेंगे। और 2 जुलाई को जो जैसे फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जो मतलब इंस्ट्रक्शन आया है, 2 जुलाई को देश भर का जो भूख हड़ताल कामयाब होने चाहिए और आप लोगों के सहायता चाहिए। दोस्तों मैं इस महीने 20 तारीख से लेके कम से कम 20 दिन दिल्ली में रहूंगा। ये मिस्टर एक्स कहते हैं ना, दम नहीं है, अगर मिस्टर एक्स में दम है तो आ जाओ आमने सामने। हम 2015 से लेके 2022 तक का जो भी बात है वहां मीडिया के सामने बात करेंगे, वहां दूध की दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।